पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ूशेन अपने सेक्ट में वापस आ चुका था। वहां आने के बाद उसकी फाइट उसके सेकंड अंकल के बेटे चैंगमिंग के साथ हो जाती है, जो फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। लेकिन तब भी ज़ूशेन यहाँ पर चैंगमिंग को हरा देता है। उसके बाद तो उसने वहां पर अपनी आइडेंटिटी भी रिवील कर दी थी कि हाँ मैं ज़ूशेन ही हूँ, जो देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान रह चुके थे। ज़ूशेन यहाँ पर अपने सेकंड अंकल से उसकी स्पिरिचुअल बोन निकालने का बदला लेने के लिए आया था। लेकिन बाकी एल्डर वहां पर ज़ूशेन को समझाना शुरू कर देते हैं कि तुम्हें बीती बातों को भुला देना चाहिए, लेकिन ज़ूशेन इसके लिए तैयार नहीं होता। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में ज़ूशेन के सेकंड अंकल उससे कह रहे होते हैं तुम मुझे यहाँ पर माफ कर दो, आज से मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार करूंगा जितना कि मैं अपने बेटे का करता हूँ। लेकिन ज़ूशेन को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए अपने सेकंड अंकल के ऊपर बहुत ही खतरनाक अटैक कर देता है, जिस वजह से ऐसा लग रहा था कि उसकी हालत वहाँ पर खराब हो चुकी है। चैंगमिंग वहाँ पर उसके फादर के ऊपर अटैक करने के लिए ज़ूशेन से फाइट करने वाला होता है, लेकिन मेन एल्डर उसे वहाँ पर रोक लेते हैं। ज़ूशेन कह रहा था कि मैं यहाँ पर आज किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ पर आज चैंगमिंग के अंदर से ही उसकी स्पिरिचुअल बोन निकाल दूंगा, जैसा कि उसके फादर ने मेरे अंदर से स्पिरिचुअल बोन निकाली थी। मेन एल्डर ज़ूशेन को समझा रहा होता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, तुमने उसके फादर से अपना बदला ले लिया तो उसके बेटे की लाइफ क्यों बर्बाद करना चाहते हो, मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। जिसके बाद मेन एल्डर वहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए ज़ूशेन को रोकने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ बाइचेन को अजीब सा सपना आता है कि अरे मैंने अचानक से ये क्या देख लिया। उसके ऊपर कुछ देर पहले बिजली गिरी थी ना, इसलिए वो बेहोश हो चुका था। होश में आने के बाद वो सबसे पहले अपना चिकन ढूंढ रहा होता है, जो कि पूरी तरह से राख बन चुका था। वो कह रहा होता है यहाँ पर क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरा तो खाना तक के खराब हो गया। उसकी सिस्टम उसे बताती है कि तुम्हारे ऊपर बिजली गिरी थी और तुम 3 दिनों तक के बेहोश थे। जो सुनकर तो बाइचेन हैरान रह जाता है कि मैं 3 दिनों तक के बेहोश था और कोई भी डिसाइपल मुझे देखने तक नहीं आया, इसलिए तो मैं अपने डिसाइपल से नफरत करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए ऐसे डिसाइपल। तब वहाँ पर हाओतियन और मोमो आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाइचेन उससे कह रहा होता है चलो तुम लोग तो यहाँ पर आए, लेकिन तुम्हें यहाँ पर आने के बाद मेरे लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिस पर हाओतियन कहता है आपके लिए टेंशन लेना, हम लोग आपके लिए थोड़ी टेंशन ले रहे हैं, हम तो यहाँ पर ज़ूशेन को ढूंढ रहे हैं, न जाने वो कहाँ चला गया। जो सुनकर तो बेचारा बाइचेन परेशान हो जाता है कि मुझे लगा ये लोग मुझे ढूंढने आए, लेकिन तो मेरी किस्मत ही खराब है, न जाने ऐसे लोगों को मैंने अपने सेक्ट में क्यों शामिल कर लिया जिन्हें मेरी परवाह ही नहीं है। बाइचेन कह रहा था तुम्हें ज़ूशेन के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके तो वैसे भी उसके सेकंड अंकल के साथ दुश्मनी है, तो वो वही सुलझाने गया होगा। लेकिन तभी बाइचेन की सिस्टम उससे कहती है ज़ूशेन बहुत बड़ी मुसीबत में है, मैं 3 सेकंड के अंदर टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट करते हुए तुम्हें वहां पर भेज रही हूँ ताकि तुम वहां जाकर ज़ूशेन को बचा सको। दूसरी तरफ मेन एल्डर और ज़ूशेन के बीच में फाइट हो रही होती है, जो फाइट काफी ज्यादा जबरदस्त चल रही थी। मेन एल्डर तो वहां पर ज़ूशेन की जान लेने वाला होता है। ज़ूशेन वहां पर कह रहा था मुझे मेरी बोन वापस चाहिए, अभी तो मैं अपने मास्टर की दी हुई स्पिरिचुअल पावर की वजह से जिंदा हूँ और उन्होंने अपनी स्पिरिचुअल बोन मुझे दी ताकि मैं ठीक तरह से अपनी कल्टीवेशन बढ़ा सकूं। जो सुनकर तो मेन एल्डर कह रहा होता है क्या तुम्हारे पास एक और स्पिरिचुअल बोन है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो लाओ जरा मैं तुम्हारी इस वाली स्पिरिचुअल बोन को भी निकाल लेता हूँ। तुम्हारा मास्टर तो है ही दयावान, वो तुम्हें एक और बोन डालकर दे देगा। यहाँ पर देख रहे हो ना कि कितने सारे लोग कम पावरफुल हैं, अगर उनके अंदर स्पिरिचुअल बोन डाल दी जाए तो वो भी तुम्हारे जितने पावरफुल बन जाएंगे। मेन एल्डर की बातों से ऐसा लग रहा था कि वो खुद भी सेकंड एल्डर के साथ मिला हुआ था ज़ूशेन की जिंदगी बर्बाद करने के लिए, तभी तो वो यहाँ पर ऐसे तरह की बातें कर रहा था। वहाँ मौजूद बाकी लोग भी कह रहे होते हैं मेन एल्डर आप सही कह रहे हैं, इस ज़ूशेन को भी मार देना चाहिए और हम इसकी स्पेशल बोन निकाल देंगे। हुआ तो इसका मास्टर यहाँ पर आकर इसकी जान बचाते हुए एक और स्पेशल बोन इसके अंदर डाल देगा। तभी वहाँ पर टेलीपोर्टेशन पोर्टल एक्टिवेट होने लगता है, जिसके अंदर से बाइचेन, हाओतियन और मोमो आ चुके थे। बाइचेन वहाँ पर आने के बाद कह रहा होता है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई ज़ूशेन के ऊपर हाथ उठाने की। वो अपने स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा मेन एल्डर और उसके बाजू वाले एल्डर पे गिराता है कि उनकी वहाँ पर हालत खराब होने लगती है, वो तो ढंग से उड़ भी नहीं पा रहे थे। तब मेन एल्डर वहाँ पर बाइचेन को देखता है, तब वो एकदम ज्यादा हैरान रह जाता है। वो वहाँ पर कहता है तुम वही बाइचेन हो ना जिसने त्यानदाओ अलायंस को अकेले ही खत्म कर दिया, क्या ये ज़ूशेन तुम्हारा ही डिसाइपल है? लगता है हमसे बहुत बड़ी गलती होगी, हमें नहीं पता था कि ज़ूशेन तुम्हारा डिसाइपल है, वरना तो हम कभी भी इसके ऊपर हाथ नहीं उठाते, हमें माफ कर दो सीनियर, हम आपके सामने माफी मांगते हैं, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं मेरी फैमिली का सबसे खास ट्रेजर भी आपको देना चाहता हूँ, शायद हो सकता है कि इसके बदले आप हमें यहाँ पर माफ कर दें, लेकिन हमें यहाँ पर ना मारें, क्योंकि अगर हमें कुछ हुआ तो हमारे बाद हमारी ज़ू फैमिली का क्या होगा, वो फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। ये सारी चीजें सुनकर तो बाइचेन, हाओतियन और मोमो काफी ज्यादा खुश हो रहे थे कि अरे वाह, हमारे नाम के चर्चे तो दूर दूर तक के फैल चुके हैं, देखो कैसे सारे लोग हमसे कितना ज्यादा डरते हैं। तब बाइचेन जैसे ध्यान से उस ट्रेजर को देखता है ना, उससे पता चलता है कि ये तो वही चाबी है जिसकी तलाश में वो था। अगर वो उस चाबी को ले ले तो उसके पास 4 चाबियां हो जाएगी, 5 चाबी होने
लेने के बाद वो उस मिशन को स्टार्ट कर सकता है, जिसे पूरा करने के बाद वो अपने घर पे पहुंच जाएगा। इसलिए बाइचेन वहां पर उस मेन एल्डर को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। वो ज़ूशेन से कहता है, ज़ूशेन वो चाबी लेकर यहाँ पर आ जाओ। इसलिए ज़ूशेन वो चाबी लेकर बाइचेन के पास आता है और बाइचेन से कह रहा होता है, मास्टर ये लीजिए आपकी चाबी। चाबी हासिल करने के बाद तो बाइचेन काफी ज्यादा खुश हो चुका था। ज़ूशेन उससे कहता है, मास्टर मुझे पता नहीं कि मैं यहाँ पर सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कैसे भी करके इस चैंगमिंग की स्पेशल बोन चाहिए जो कि मेरी ही थी, मेरे अंदर से निकाल कर मेरे सेकंड अंकल ने अपने बेटे के अंदर डाल दी थी। कुछ लोगों की नजर में मैं शायद गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये सही कर रहा हूँ। जो चीज मेरी थी वो चीज मुझे वापस मिलनी चाहिए। मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ कि क्या मैं चैंगमिंग के अंदर से उसकी स्पेशल बोन निकाल दूं। जैसा आप कहेंगे मैं वही करूंगा। जिस पर बाइचेन कह रहा होता है, देखो इन लोगों ने तुम्हारे साथ पहले ही बहुत ज्यादा गलत किया है। माना कि इसका रिश्ता तुम्हारे साथ है और ये तुम्हारा कजन है, लेकिन तब भी इसने काम तो गलत ही किया ना। तुम यहाँ पर जाकर बिंदास इसकी स्पेशल बोन निकाल सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई भी तुम्हें गलत नहीं कह सकता। जो सुनकर तो ज़ूशेन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए चैंगमिंग से उसकी स्पेशल बोन वापस देने कहता है। जिस पर चैंगमिंग कहता है, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने से ही तुम्हारी स्पेशल बोन निकाल कर तुम्हें वापस कर रहा हूँ। देख लेना एक दिन मैं इस स्पेशल बोन के बगैर खुद की पावर को बढ़ाऊंगा और अपने फादर का बदला तुमसे लेकर रहूंगा। ज़ूशेन के बाद जैसे ही उसकी स्पेशल बोन आती है, वो पूरे गुस्से के साथ उस स्पेशल बोन को ही वहां पर क्रैक करके तोड़ देता है, क्योंकि उसे स्पेशल बोन की कोई जरूरत नहीं थी। बाइचेन ने वैसे भी अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे ठीक कर ही दिया था और वो धीरे धीरे करते हुए मेहनत करके अपनी कल्टीवेशन पावर बढ़ाते ही जा रहा था। उसे एक्स्ट्रा कोई मेहरबानी की जरूरत नहीं है, वो खुद के दम पर ही पावरफुल बनना चाहता है। जो देखकर तो बाइचेन भी हैरान था कि इसने तो इतनी पावरफुल स्पेशल बोन को तोड़ दिया, कम से कम मुझे ही दे दिया होता, या आगे चलकर मेरे काम आ जाती। जिसके बाद बाइचेन और बाकी सारे लोग वहां से अपने सेक्ट में आ जाते हैं। वहां आने के बाद बाइचेन चाबियों को देख रहा होता है, जहाँ उसके पास 4 चाबी हो चुकी थी। वो कहता है, बस अब एक चाबी और चाहिए, उसके बाद मैं आखिरी मिशन करते हुए अपने घर पे चला जाऊंगा। तब वहां पर जिंगर आती है, जो बाइचेन से कह रही होती है, मास्टर आप कहाँ जाने की बात कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जिस पर बाइचेन कह रहा होता है, तुमने कभी बिल्डिंग या गाड़ियों वगैरह को देखा है? मेरा असल घर वहीं पर है, मैं वहीं पर जाने की बात कर रहा था। जिस पर जिंगर कह रही थी, ये गाड़ियां और बिल्डिंग क्या होती है, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमारा घर तो यही सेक्टर है ना जिसमें हम सब रहते हैं। जो सुनकर तो बाइचेन भी हैरान रह जाता है कि अरे ये तो मुझे लगता है कि यहाँ से जाने ही नहीं देगी, इसे नहीं पता कि कार और बिल्डिंग वगैरह क्या होती है, तो ये तो कभी रियल वर्ल्ड में जा ही नहीं पाएगी, लगता है कि हमेशा यहीं पे रहती थी। वो जिंगर से पूछ रहा होता है, जिंगर क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश है, कुछ होगी तो बताना, मैं उससे पूरा करने की कोशिश करूंगा। जिस पर जिंगर कह रही होती है, मेरी तो कोई ख्वाहिश नहीं, बस एक छोटी सी ख्वाहिश है कि हम सब हमेशा यहाँ पर खुशी खुशी रहें और हम लोग कभी भी यहाँ से अलग ना हो। जिस चीज से बाइचेन और ज्यादा परेशान हो जाता है कि ये तो काफी ज्यादा उम्मीदें लगा कर बैठी कि हम सब यहीं पर रहेंगे, लेकिन इसे क्या पता कि मैं तो यहाँ से अपने घर पर वापस जाने वाला हूँ। जिंगर कह रही होती है, आप 5 चाबियों की बात कर रहे थे ना, चलो 5 चाबी को ढूंढते हैं, उसके बाद तो आपकी टेंशन खत्म हो जाएगी और हम सब यहाँ पर हमेशा एक साथ रहेंगे। तो चलो जल्दी जल्दी हम 5वीं चाबी को भी ढूंढते हैं। जो सुनकर बाइचेन थोड़ा थोड़ा उदास हो जाता है कि वो क्या करे, लेकिन तभी वो कह देता है कि हाँ ठीक है, चलो हम 5वीं चाबी को ढूंढेंगे। जिसके बाद वो वहाँ पर एक स्पेशल मिरर को निकाल लेता है। उसके अंदर उसे किसी जियांग नाम के सेट के बारे में पता चल रहा था। उस जगह को देखकर उसे पता चलता है कि इस सेट के अंदर तो एक गुफा है जहाँ पर मैंने अपने कई साल गुजारे थे अपनी सिस्टम से मार खाते हुए, जब मुझे कुछ भी नहीं आता था। मैं उस जगह पे वापस नहीं जाऊंगा, वहाँ पर मेरी बहुत बुरी बुरी यादें मौजूद है। जिंगर कहती है, मास्टर आपको क्या हुआ, आप इतने ज्यादा परेशान कैसे हो गए? जिस पर बाइचेन कह रहा होता है, नहीं कुछ नहीं, कुछ पुरानी यादें थी जो मुझे वापस याद आ गई। मैं 5वीं चाबी ढूंढने का टास्क तुम्हें देता हूँ, तुम जाओ जियान सेक्ट में और वहाँ से 5वीं चाबी लेकर आओ। जिंगर कहती है, ठीक है ऐसी बात है तो मैं और भी अपने साथी डिसेबल को ले लेती हूँ, हम सब जाकर 5वीं चाबी आपके लिए लेकर आएंगे, क्योंकि जब तक हम लोग साथ रहते ना तभी हम किसी काम को पूरा कर पाते हैं, अकेले तो कोई काम पूरा नहीं होगा। जिस पर बाइचेन उसे बाकियों के साथ जाने की परमिशन दे देता है। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।